हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है, फिर देखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बुक ऑफ अकाउंटिंग में कैसे दर्शाया जाता है, फिर देखेंगे कि शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के टाइम में आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी देखना क्यों जरूरी है। ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में दो वर्ड है, पहला कंटिंजेंट, दूसरा लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, यानी किसी को कुछ ना कुछ देना, उसी को कहते हैं लायबिलिटी। या तो वो लोन हो सकता है या टैक्स हो सकता है, वो सब क्या है, लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा पोटेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक ऐसा पोटेंशियल देनदारी है जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकता है, वो प्रेजेंट में नहीं है, उसी को कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक इवेंट का जो आउटकम है यानी रिजल्ट है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कुछ चीज़ देना है या नहीं देना, उसी को कहेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ए सप्लायर फाइल से लॉ सूट अगेंस्ट ए बिजनेस। मतलब आपका कोई बिजनेस है और आपके सप्लायर ने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया और उस केस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी फैसला नहीं आया। अगर फैसला आपके अगेंस्ट में आ जाए तो आपका वो लायबिलिटी बन जाएगा, अगर आपके फेवर में आ गया तो लायबिलिटी नहीं बनेगा, उसी को कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब प्रेजेंट में कोई लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में आपका लायबिलिटी बन सकता है। दूसरा एग्जांपल है गारंटीज एंड वारंटीज। आपने अपने कस्टमर को कुछ चीज़ बेचा है, किस पे, गारंटीज एंड वारंटीज करके, और वो चीज़ आप खराब हो गया तो या तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या तो उसे ठीक करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, आपका फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकता है, उसी को कहेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। तीसरा एग्जांपल है टैक्स डिस्प्यूट। फॉर एग्जांपल आपने टैक्स कैलकुलेट करके जीएसटी पे किया और जीएसटी आपने रॉन्ग कैलकुलेट किया, या तो टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने रॉन्ग कैलकुलेट किया, तो क्या करेगा टैक्स डिपार्टमेंट, आपके अगेंस्ट में केस फाइल करेगा और उस केस का फैसला आपके अगेंस्ट आ जाता है तो क्या होगा, आपका वो लायबिलिटी बन जाएगा। अगर आपके फेवर में आ गया तो वो लायबिलिटी नहीं होगा, तो उसी को कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप देखते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बुक ऑफ अकाउंटिंग में कैसे नोट किया जाता है। तो देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट में तो कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको डिस्क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में, इसको डिस्क्लोज किया जाता है। अब इसका हम समरी देखते हैं। सबसे पहला, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा पोटेंशियल ऑब्लिगेशन है जो इमीडिएट नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकता है। ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के जो रिजल्ट है, मतलब आपके फेवर में आता है या आपके अगेंस्ट में आता है। आपके अगेंस्ट में आएगा तो वो लायबिलिटी होगा, आपके अगेंस्ट में नहीं आया तो कोई लायबिलिटी नहीं है। चूँकि ये अभी लायबिलिटीज नहीं है इसलिए इसको अब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में इसको दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल है लॉ सूट्स है, वारंटीज और गारंटीज है। ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज का समरी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। सबसे पहला है कि पोटेंशियल रिस्क को एसेस करने के लिए मदद करता है, किसका, स्टेक होल्डर का, शेयर होल्डर का मदद करता है। दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तीसरा क्या है कि बिजनेस को फ्यूचर प्लान के लिए प्रिपेयर करता है। बिजनेस को पता होता है कि फ्यूचर में इतना हमारा ऑब्लिगेशन आ सकता है, उसके हिसाब से बिजनेस उतना कैश जो है ना साइड में करके रखता है कि ताकि ये हमको देना पड़ सकता है, तो ये प्लान करने के लिए मदद करता है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नोट्स है उसमें इसको दिखाया जाता है, तो हमने ये सुजलोन एनर्जी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट लिया। इसमें देखोगे आप नोट नंबर 33 में कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में दिखाया है। आप इसमें देख सकते हो कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज में क्या है, लीगल मैटर अंडर डिस्प्यूट। सबसे पहला क्या है, सर्विस टैक्स। इसमें कितना, 147 मिलियन रुपीज है ना, इतना पे करना पड़ सकता है। सेल टैक्स, उस तरह सेल टैक्स है, इसमें कितना पे करना पड़ सकता है, 152 मिलियन रुपीज। इस तरह से क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये सब कुछ मिला के जो है 351 मिलियन रुपीज सुजलोन एनर्जी को फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है।
तो ये दर्शाता है कि ये कंपनी में कितना रिस्क। तो जब भी आप शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स जिसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा होता है उसे जरूर देख लिया करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हो सकता है और ये अगर ज़्यादा लायबिलिटीज होगा तो फ्यूचर में अगर इसको पे करना पड़ गया तो क्या होगा, उसका फंडामेंटल खराब हो सकता है। इसीलिए हमको ऐसे कंपनी से जरूर बचना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के टाइम में हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहाँ पे देख सकते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ये ज़्यादा आए तो आपको उस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपने इस वीडियो में समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।